नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। मैं गजेंद्र कटारिया दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल भी आयोग में मीटिंग थी और आज भी आयोग में दोस्तों मीटिंग थी। और जो बच्चे दोस्तों बहुत दिनों से उनको एक ऐसी डेट दे दी गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि उनको लग रहा था कि ये जो डेट है, इस डेट में बहुत कुछ उनको मिलने वाला है। उनकी जो उम्मीद है दोस्तों, उस पर यूपी ट्रिपल एससी आयोग खरा उतरेगा और यूपी ट्रिपल एससी आयोग अपनी जो भी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, चाहे पैट पैट हो या नए विज्ञापन हो या जो पुरानी वैकेंसी हैं या जो लंबित परिणाम हैं दोस्तों, उन पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिससे कि जो विद्यार्थी हैं, जो परेशान चल रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, अपनी परीक्षाओं को लेकर, और उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी की आस में जो बच्चे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों का रिजल्ट फंसा हुआ है, सालों लग गए उनके रिजल्ट के लिए, उनकी जो एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी से, तो दोस्तों उनको ऐसा लग रहा था कि जो रिजल्ट हैं उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन ऐसा दोस्तों उनकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा सभी वैकेंसियों के बारे में कि इस समय जो यूपी ट्रिपल एससी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात आप क्योंकि मैं जो भी बात आपको बताऊंगा इस पहले स्पष्ट सुनिएगा। सबसे पहली बात तो, इस तरह की वीडियो या यूपी ट्रिपल एससी की न्यूज़ देना अपना आप में सबसे बड़ी गलती होती है हम यूट्यूबरों की दोस्तों। क्योंकि अगर किसी वजह से रिजल्ट आपका रुक भी जाता है तो आप हमारे जो चैनल की विश्वसनीयता है, यानी कि जो आपका हमारे प्रति विश्वास है दोस्तों, वो कम एकदम ख़त्म हो जाता है। आपका विश्वास 1 मिनट में चूर। तो दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क होता है ये बात बताने के लिए कि आयोग में आखिर चल क्या रहा है, और जो बिल्कुल विद्यार्थियों के मन की जो व्यथा है दोस्तों, केवल वही समझ सकता है। ठीक है, बाकी लोग व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लड़के मुझे भी कहते हैं कि आपने पूरी वीडियो में बताया कुछ नहीं, आप व्यू के लिए बनाते हैं, इतने गलत कमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल आपने मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों, क्योंकि इतने आप सोच रहे हैं कि हम अपने व्यू के लिए या अपने पैसों के लिए, या मान लीजिए मेरी वीडियो पे 1000 व्यू भी आ गए, तो क्या मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए आपसे? आपकी भावनाओं के साथ खेलकर मैंने अपनी चैनल की विश्वसनीयता इतने जो 400 वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों, मैं एक वीडियो में अपनी जो चैनल की विश्वसनीयता उसको खो दूँ, है ना? तो ये बहुत रिस्की काम होता है दोस्तों, ये एक विश्वास वाली बात होती है। ठीक है? और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम केवल अपने व्यू के लिए या आपकी भावनाओं के खेलने के लिए दोस्तों ये सब वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों आपका मन है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। और रही बात दोस्तों डिसलाइक करने की, तो डिसलाइक अगर इतनी हिम्मत आप सब में है, तो डिसलाइक करनी हो तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी कार्यक्रम की वीडियो होती है, उनकी वीडियो डिसलाइक करें आप। हमारी वीडियो को डिसलाइक करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप जैसा सोचते हैं या वीडियो देखने के बाद, या आप मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर मन में थोड़ा-सा भी गुस्सा है, तो ये गुस्सा हम पे मत दे हम पे क्यों दिखा रहे हो? उत्तर प्रदेश सरकार पे दिखाओ, यूपी ट्रिपल एससी पे दिखाओ, उस सरकार पर दिखाओ जो किसानों के प्रति बिल्कुल आतंकवादी वाला व्यवहार कर रही है। आपने देखा होगा आज की जो न्यूज़ थी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, जो गोदी मीडिया है, असली वीडियो तो आपको उसने दिखाई भी नहीं कि किस तरह से किसानों के ऊपर ये सब किया गया। ठीक है? तो वो मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं केवल आज यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बताना चाहता हूँ। और अगर ये आप में इतनी हिम्मत, अगर इतना ही आपको दर्द है, तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो भी वीडियो हो, या यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी कार्यक्रमों की डिसलाइक मानना है, तो उनको मारिए। ठीक है? तो आज की जो मीटिंग है, जो भी मीटिंग में है, तो जो मेन खबर है दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना कुछ खास नहीं हुआ जितनी आपने आस लगाई हुई थी यूपी ट्रिपल एससी से। अब जो भी मुझे खबर प्राप्त हुई दोस्तों, वो ये है। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिलसिलेवार आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले परीक्षा आयोजन की न्यूज़ सुन ले। मैं आप जो भी विद्यार्थी परीक्षा आयोजन के लिए सोच रहे थे या अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, तो उनके लिए झटका है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों सुधरने वाला नहीं है। आप कितना ही सोच लें, चाहे मुख्यमंत्री क्या कोई भी उसको आदेश दे दे, वो यूपी ट्रिपल एससी
संभलने वाला नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा आयोजन की बात, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो 2016 के रुके हुए एग्जाम हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत परेशान हैं। जूनियर इंजीनियर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जो आयोग में हैं और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, ठीक है, उनके बच्चे नहीं है ये, इसलिए उनको दर्द नहीं होता इन सब चीज़ों से। अगर उनके बच्चे होते तो उनको पता चलता कि एक बेरोजगार की व्यथा क्या होती है। तो परीक्षा आयोजन जो भी जो कंबाइंड टेक्निकल का एक एग्ज़ाम है आपका, एक जूनियर, एक है जेई 2016 का एग्ज़ाम है आपका, और जेई 2018 का एग्ज़ाम है। दोस्तों अभी भी इसमें ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हुआ है। आज की मीटिंग में इस पर भी चर्चा हुई। जैसे ही यूपी गवर्नमेंट इस पे क्लैरिफिकेशन देगी, तभी जो ये वैकेंसी है दोस्तों, इन पे काम शुरू होगा। काम शुरू होगा कहने का मतलब ये है, अभी काम शुरू नहीं हुआ था, काम शुरू होगा। तो पहली सच्चाई तो ये है। ठीक। दूसरी बात पैट को लेकर, जो पैट है, आप अगर ये सोच रहे हो, कल मैंने एक पैट के लिए अपने चैनल पर एक वो डाला था कि क्या पैट सही है या पैट से आप सहमत हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने सहमत सहमत को वोट दिया। तो मुझे लगता है आप सबको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, आप आराम से पैट की तैयार कीजिए। और पैट लगभग तैयार, समझ लीजिए पैट लागू हो गया 100%, ये गारंटी है, पैट लागू होगा। ऐसा दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बिल्कुल इनपुट मिल रहे हैं। रही बात सिलेबस की, तो यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस दिसंबर में जो सिलेबस को कंप्लीट, यानी सिलेबस क्या रखना है, इस पर दोस्तों कंप्लीट चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, कल भी और आज भी यूपी ट्रिपल एससी पैट पर विशेष चर्चा हुई है। और रही बात इसके आवेदन की, तो जनवरी में दोस्तों इसके आवेदन शुरू होंगे। जो केवाईसी होती है, आपकी, ये दोस्तों आपको जनवरी में देखने के लिए मिलने वाला है इसका आवेदन, और मार्च अप्रैल में दोस्तों आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई उसकी। अब बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, ये तो बात हुई थी 2016 की। अब जो एग्ज़ाम होने हैं पहले उनकी बात कर लूँ। पहला एग्ज़ाम लोअर पीसीएस एएसओ एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, ये जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, ये इन एग्ज़ामों पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। चर्चा का मतलब ये है, ये एग्ज़ाम तभी होंगे जब रजनीश मिश्रा, यूपी ट्रिपल एससी के जो नए परीक्षा नियंत्रक हैं, इनके द्वारा जो मीटिंग करी जाएगी, ठीक है, इनके द्वारा जो आगे मीटिंग होगी, उस मीटिंग में दोस्तों इन सभी एग्ज़ामों पर कि इनकी डेट क्या रखी जाए। और फिलहाल अभी यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों कोई भी आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो लोअर पीसीएस वाले ध्यान दें, एएसओ वाले ध्यान दें, फॉरेस्ट गार्ड वाले, बोरिंग टेक्नीशियन वाले। ठीक है, आपके एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले हैं, इन पे जब भी आगे मीटिंग होगी उसमें दोस्तों विशेषकर इन पर चर्चा होगी। अब बात कर लेता हूँ रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो परेशान है बेचारे गन्ना पर्यवेक्षक वाले परेशान है, क्योंकि सबने बताया था कि गन्ना पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट है, अगला रिजल्ट गन्ना पर्यवेक्षक का हो जाएगा। ठीक है, तो गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट भी दोस्तों अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट रोक दिया गया है, रिजल्ट बनकर कंप्लीट है। रिजल्ट आपका इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी चाहता है मुख्यमंत्री के द्वारा इसको हाईलाइटेड किया जाए, जो नियुक्ति पत्र है, क्योंकि इसमें केवल आपका फाइनल मेरिट देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अभी जो यूपी ट्रिपल एससी की बात करूँ तो यूपी ट्रिपल एससी के पास कोरोना को देखते हुए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के पास वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो इस रिजल्ट को दोस्तों बार बार टाल रहा है। ठीक है, और वो चाहता है कि मंत्रियों के द्वारा इसकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, जैसे हाईलाइटेड करके। कहने का मतलब ये मेरा ये है। तो गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट बनकर तैयार है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रिजल्ट फंसा हुआ इसलिए नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। ठीक, वहीं पर बात कर लेता हूं मैं जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग रिजल्ट। दोस्तों इस पर कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। ये जो आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो रिजल्ट है कभी भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर बात करूं मैं मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट। दोस्तों कल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि आपका जो आज जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट और मंडी परिषद का रिजल्ट ये नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? तो जो मंडी परिषद का रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा, जो भी आपको ये बता रहा है कि मंडी परिषद का रिजल्ट
अब आ जाएगा, इतने दिन बाद आ जाएगा, तो तब तक नहीं आएगा दोस्तों जब तक मंडी परिषद में जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है दोस्तों वो नहीं होने की, तभी वो सारी फाइनल एक साथ निकाला जाएगा, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में दोस्तों उनको आसानी हो। ठीक है, वहीं पर पैट की उसके बाद होम्योपैथिक की बात हो, होम्योपैथिक और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, होम्योपैथिक और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, ये भी आपका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है। इस रिजल्ट पर दोस्तों काम शुरू होगा अभी काम, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के पास इस समय इतना काम है, इतने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग कराना है, ठीक है, और युवा विकास अधिकारी का फिजिकल करवाना, तो बहुत सारा इस समय एक साथ काम हो गया। उधर पैट पर चर्चा हो रही है, नए विज्ञापन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो दोस्तों आपको चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी बात आपको कितनी रियल लगती है नहीं लगती है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई है ये केवल, और सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई थोड़ी बुरी होती है। वहीं पर एक वैकेंसी है वीडियो 2018, बेचारे कितने उन्होंने लाठियाँ खाई, कितनी गालियाँ खाई, कितनी पुलिस को अरेस्टिंग दी, और कितनी बार उन्होंने आयोग पर दोस्तों धरना प्रदर्शन करा, लेकिन उनकी जो है कोई बात कोई नहीं सुनने वाला, ना कोई मंत्री, क्योंकि उन्होंने हर जिले के जो मंत्री हैं या जो जिले में मंत्री होते हैं या जो जिले में विधायक होते हैं, हर जिले में दोस्तों कैंपेन चलाया कि उनकी वैकेंसी को पूरा कराया जाए, बहुत ज्ञापन दिए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी दोस्तों। आखिर उनका ऐसा क्या गुनाह है कि उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, एग्ज़ाम होते हुए भी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं किया जा रहा है, एसआईटी के नाम पर उनको घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि दोस्तों जो वीडियो 2018 वाले बच्चे हैं, आपका जो आपका रिवाइज रिजल्ट है, ठीक है, आपका जो रिवाइज रिजल्ट है मिड नवंबर के बाद ही दोस्तों आप उम्मीद मानकर चलिए, ये केवल आप उम्मीद है, ठीक है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में उत्तर प्रदेश आयोग से कोई भी बात करने के लिए दोस्तों तैयार नहीं है। तो आप समझ के चलिए, जो भी ये सारी चीज़ें थी, जो भी कल हुआ और आज हुआ है, केवल चाय समोसा खाया गया, ठीक है, और आप लोगों को गुमराह करा गया, क्योंकि ये सारी वैकेंसी दोस्तों, ये जो सारी वैकेंसी हैं, इन सारी वैकेंसियों को जानबूझकर चुनाव के टाइम तक दोस्तों खींच कर ले जाया जा रहा है, जानबूझकर। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों की है, आप सब की है, क्योंकि एक बार भी हम सब ने उत्तर प्रदेश के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें योगी को अगर एक झटका लग जाता ना, तो उनको सोचने पे मजबूर हो जाते। लेकिन हमें जब रोजगार की जरूरत नहीं है, हमने बिना कुछ किए, ठीक है, हमने बिना कुछ किए उनको जिता दिया, उनकी सारी सीटें, तो वो क्यों सोचेंगे रोजगार के बारे में, क्यों सोचेंगे वो आपके बारे में, उनके कोई बच्चे थोड़े ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो भले से लंबा हुआ, भले से मेरी ये बात आपको भाषण लग रही हो, ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।